हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको जादुई जैकेट की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थंडनपुर नाम के गांव में जीतू नाम का एक बहुत ही गरीब पिता अपने छोटे से बेटे के साथ रहता था। थंडनपुर गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसीलिए गांव के सभी लोग पूरे दिन स्वेटर और जैकेट पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। लेकिन जीतू इतना गरीब था कि ना ही उसके पास रहने के लिए छत थी और ना ही अपने बेटे को ठंड में पहनाने के लिए स्वेटर या जैकेट। एक दिन जीतू थंदनपुर गांव के जंगल में जाकर बैठा होता है। तभी वहां बोलता है, हमारे गांव में तो बहुत ठंड पड़ती है और मेरे पास तो अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए ना ही छत है ना ही जैकेट। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने बेटे को इस ठंड से बचा सकूं। गांव के कई लोगों के पास तो ढेर सारे जैकेट और स्वेटर हैं, लेकिन कोई भी मुझ गरीब को वो देना नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसे एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाया। आज मेरी वजह से मेरा बेटा इतनी ठंड में बिना छत और जैकेट के रह रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी मदद कीजिए भगवान, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतना बोलकर जीतू जोर जोर से रोने लगता है कि तभी उस जंगल में मोटरसाइकिल पे सवार कुछ लड़के वहां आते हैं, जिनमें शेर सिंह नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का होता है। शेर सिंह अपनी मोटरसाइकिल पे बैठकर बड़े ही रौब से कहता है, मेरे पिताजी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास तो इतने पैसे हैं कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना मांगूं, वो मुझे कभी भी मना नहीं करते। और ये ठंड में तो मैं हर 2 दिनों में अपने जैकेट बदलता रहता हूँ और फिर पुराने जैकेट को जला देता हूँ ताकि कोई और मेरा पहना हुआ जैकेट दोबारा न पहन पाए। अब मेरे इस जैकेट को भी 2 दिन हो गए हैं, इसीलिए अब मैं इसे भी जला दूंगा, क्योंकि अब ये जैकेट मेरे किसी भी काम का नहीं है। इतना बोलकर शेर सिंह उस जैकेट को जलाने ही वाला होता है कि तभी जीतू वहां आ जाता है और वहां बोलता है, रुको बेटा, मैं एक बहुत ही गरीब पिता हूँ। मेरे पास अपने बेटे को ठंड में पहनाने के लिए जैकेट नहीं है। तुम इस जैकेट को जलाने ही वाले हो ना, तो इससे अच्छा तुम इस जैकेट को मुझे दे दो। इस जैकेट से मेरा बेटा ठंड से बच पाएगा और मुझ गरीब पे बहुत बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। जीतू की यह बात सुनकर शेर सिंह को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है। वह बोलता है, बूढ़े, तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे गरीब भिखारी को अपना ये जैकेट दे दूंगा? तुझे पता भी है कि इस जैकेट की कीमत क्या है? तेरा बेटा मेरे इस जैकेट को पहनने के लायक नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि मेरा पहना हुआ जैकेट मैं किसी और को पहनने के लिए दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। इतना बोलकर शेर सिंह उस जैकेट को जीतू के सामने ही जला देता है और फिर बोलता है, ले बुड्ढे, तुझे जैकेट चाहिए ना? ले ये जैकेट का जला हुआ हिस्सा, तो अपने बेटे को पहनाना। वहीं शेर सिंह के मुंह से ऐसी बात सुनकर जीतू बहुत ही दुखी होकर वहां से चला जाता है और वह पूरी रात ठंड में ऐसे ही अपने बेटे को लेकर खुले आसमान के नीचे सो जाता है। अगले दिन सुबह जीतू जैसे ही उठता है तो वह अपने बेटे को देखता है कि पूरी रात ठंड में सोने से उसके बेटे को बहुत ही तेज बुखार आ गया था। यह देखकर जीतू बहुत ही घबरा जाता है। वह तुरंत ही अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। तभी डॉक्टर जीतू से कहता है, अगर आप अपने बेटे का इलाज करवाना चाहते हैं
तो पहले इलाज के पैसे जमा करवाइए, उसके बाद ही आपके बेटे का इलाज होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर जीतू बहुत ही परेशान हो जाता है। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे का इलाज करने की विनती करता है, लेकिन डॉक्टर तो जीतू की कोई भी बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। वहीं यह देखकर जीतू भी तुरंत ही गांव के लोगों के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन कोई भी जीतू की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और यह देखकर जीतू बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह रोते हुए गांव से दूर एक लाल पहाड़ी पे जो मंदिर होता है वहां जाता है और बोलता है, हे भगवान, कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? मेरी मदद कीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर जीतू उस मंदिर से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र मंदिर के बाहर पड़े एक चमकते हुए जैकेट पे जाती है। जीतू उस जैकेट के पास जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, अरे ये तो एक जैकेट है, लेकिन ये जैकेट इतना चमक क्यों रहा है? तभी उस जैकेट में से आवाज़ आती है, हाँ, मैं इतना चमक रहा हूँ क्योंकि मैं एक जादुई जैकेट हूँ और तुम्हारे चेहरे से मैंने तुम्हारी सारी परेशानियाँ पढ़ ली है। तुम फिक्र मत करो, तुम बस मुझे अपने बेटे के शरीर पे पहना देना, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जादुई जैकेट की यह बात सुनकर जीतू तुरंत ही उसे लेकर अपने बेटे के पास पहुंचता है और उस जादुई जैकेट को अपने बेटे के शरीर पे पहना देता है कि तुरंत ही उसके बेटे का सारा बुखार ठीक हो जाता है। और यह देखकर जीतू बहुत ही खुश होता है और उसके बाद जीतू का बेटा उस जादुई जैकेट को पहनकर जिन भी चीज़ों को छूता है वह सारी चीज़ें सोने की बन जाती हैं। जीतू तो यह देखकर उस जादुई जैकेट का धन्यवाद करता है और फिर उस सोने को बेचकर जीतू गांव में एक अच्छा सा घर खरीदता है और उस दिन के बाद से ही जीतू उस घर में अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें उस चीज़ को फेंकने के बजाय किसी गरीब को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पुरानी और नाकाम बनी वह चीज़ किसी गरीब के लिए बहुत ही कीमती होती है और उस गरीब के बहुत ही काम आती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।